और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज एक बार फिर वो मीडिया से रूबरू हुए, कई बातें उन्होंने सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सम्मान देने की उन्होंने बात कही। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नाराज विधायक हैं वो आकर अपनी बात रखें, और इसीलिए जो विधायक दल की बैठक है वो रखी गई थी, लेकिन उसमें नाराज विधायक नहीं आए क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बहस चल रही है, और स्टेट हाईकोर्ट में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे फैसले वो आ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट से इसका कोई संबंध नहीं। वो मीटिंग इसलिए की थी, जो लोग चले गए थे वो वापिस आ जाए, वो आए नहीं थे। उसके लिए हमारे चीफ विप ने पेटिशन दायर करी स्पीकर के पास में कि इनकी मंशा अलग होने की है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं कि जब मंशा मालूम पड़ जाए कि विधायक पार्टी से हटके जाना चाहता है, वॉलंटरी जाना चाहता है, उसके लिए स्पीकर नोटिस देके बातचीत करके उनके साथ में बयान लेके फैसला कर सकता है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बहस चल रही है, और स्टेट हाईकोर्ट में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे फैसले वो आ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट से इसका कोई संबंध नहीं, और हमारे पास पूरी मेजोरिटी भी है, हम एकजुट हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत जल्दी बुला लेंगे और उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा है, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकले हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे, और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, पूरी मेजोरिटी सब तरह से सिर्फ, और उसी मेजोरिटी के आधार पर हम हाउस में जाएंगे, बहुमत साबित करके दिखाएंगे। देखो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की हो, सीबीआई को 6 साल से लगातार मैं खुद बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर, अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई, ईडी सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। छापे पड़ने पहले जमाना था जब छापे पड़ते थे तो छापा पड़ने के बाद में मालूम पड़ता था अम्मू के घर छापा पड़ गया है। अब ऐसी स्थिति 3-4 दिन पहले ही खबर लग जाती है शहरों के अंदर छापे पड़ने वाले हैं, और उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। हम बीजेपी की जो नीति है, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो देखने वाले हैं, फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी तो कांग्रेस के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस 54 पे भी आ गई, 44 पे भी आ गई। पूरे मुल्क में कांग्रेस जन, हर घर में कांग्रेस की भावना, बल्कि कहना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। तो कई तरह की बातें उन्होंने अपने सामने रखी। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने सम्मान करने की बात कही, बल्कि बीजेपी पर भी लगातार आरोप उनके जो जिस तरह से जारी हैं, उन्हीं आरोपों में ये सिलसिला उन्होंने जोड़ा कि ईडी उनके इशारे पर काम कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके इशारे पर काम कर रहा है, और सियासत में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जयपुर के होटल फेयरमाउंट से हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, जो अभी मीडिया से बातचीत हुई है, एक बार फिर सत्यमेव जयते का जिक्र करते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर की है बीजेपी पर, और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र उन्होंने इसलिए लिखा ताकि उनकी जानकारी में सारी चीज आ जाए। कल को अगर वो मुलाकात करें प्रधानमंत्री मोदी से तो
वो ये ना कह पाए कि उनकी पार्टी की तरफ से उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो क्या इसे माने आज जो भी बातें कही गई हैं अशोक गहलोत की तरफ से इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान? देखिए प्रभात, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह सकते हैं कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। यानी उन्होंने एक लाइन कही थी और उसी लाइन के अनुरूप उन्होंने सत्यमेव जयते को लेकर अपनी बात शुरू की और खास तौर पे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड्स हुई है राजस्थान में, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दबाव की राजनीति की जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस या कह सकते हैं हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, भले ही किसी तरह के वो हथकंडे अपना लें। पीएम को जो पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर भी सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 3 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं जो कार्रवाई हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं पीएम को कह सकते हैं ये पत्र उन्होंने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देश में इस तरह की अगर ताकतें आगे बढ़ेगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरी बात, बड़ी बात उन्होंने ऑडियो टेप मामले को लेकर कही। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ऑडियो टेप जो सामने आए हैं उसकी प्रासंगिकता को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी अगर कोई एजेंसी से जांच करा ले या कह सकते हैं वहां पर भी इस ऑडियो टेप की सत्यता की जांच कर ले तो पता लग जाएगा कि ये ऑडियो टेप सही है नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, पायलट कैंप को जो नोटिस दिए हैं उसको लेकर उन्होंने साफ किया कि वो हाई कोर्ट या कोर्ट के किसी मामले में नहीं बोलेंगे, किसी मामले में वो न तो दखल देंगे या वो न देने की इच्छा रखते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसके अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर प्रभात यूं कहा जाए कि केंद्र सरकार उनके निशाने पर रही और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पे कहा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के रेड्स जो राजस्थान में इस दरमियान हुई है, खासकर कोरोना काल में, ये कह सकते हैं अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ी करती है। प्रभात। बिल्कुल दशरथ, कल सुबह या होटल फेयरमाउंट के बाहर कुछ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर कुछ हलचल रही, कुछ ज्यादा बैरिकेड्स मंगवाए गए थे क्योंकि हलचल जो सियासी हलचल चल रही है उसमें एक एक दिन और एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वजह माने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर? क्या कुछ सियासी जो कल, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से कल फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा है वो सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है, इसके बीच में इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना क्या इशारे करता है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। हालांकि जो ड्यूटी का टाइम है वो बदला जाता है, उसके मद्देनजर कुछ गार्ड्स आए थे और उसके बाद में कह सकते हैं ड्यूटी चेंज हुई। उसमें खास तौर पे ये सुरक्षा के कुछ कह सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है, स्पेयर में रखे गए हैं ताकि अगर रोड ब्लॉक होता है या कह सकते हैं थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं वाहनों की आवाजाही बढ़ती है तो फिर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जी दर्शक, अब क्या लग रहा है? आजम खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि उन्होंने जो केंद्र के मसले थे उनको लेकर ज्यादा घेरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी घमासान हो थम जाए। उनका कहना है कि वहां पर जो बाउंसर्स हैं वो रोककर विधायकों को बैठे हैं, वहां के विधायक यहां आना चाहते हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। किस तरह से संपर्क किया जा रहा है, क्या इसको लेकर उन्होंने कोई बात सामने रखी है? क्योंकि यहां पर तो मोबाइल इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं, लेकिन वहां से ना तो कोई वीडियो अब सामने आ रहा है, ना कोई किसी से कोई बातचीत को लेकर बातचीत सामने आ रही है कि कोई परिवार वालों से किसी विधायक ने बात की हो या फिर किसी और से संपर्क किया हो। तो आखिर ये जानकारी आ कहां से रही है, इसको लेकर कुछ खुलासा किया उन्होंने? देखिए, जांच को विषय की अगर बात करें तो जांच को लेकर उनकी तरफ से खास तौर पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया है कि जांच के मद्देनजर वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है जांच को लेकर, उन्होंने कहा कि अमेरिका की भी कोई एजेंसी अगर जांच करती है तो किसी प्रकार को जो सत्यता पर जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सत्यता कर सकते हैं, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साफ तौर पे प्रभात, एक चीज उन्होंने और कही कि विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे विधानसभा का सत्र है वो कह सकते हैं जल्द ही आहूत किया जाएगा। उसमें खासकर विधायकों से चर्चा होगी, कोरोना काल की चर्चा होगी, विशेष कह सकते हैं कामकाज है वो भी वहां निपटाया जाएगा। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दशरथ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत